मास्क हटा लेता हूँ, चश्मे पे भाप बैठ जाता। तो मैं ये कहने वाला हूँ आप लोगों से कि बड़ी शिद्दत से जिस दिन का इंतज़ार था वो घड़ी करीब आ गई है। थोड़ा मेरे चेहरे का मुस्कुराहट देखिए। मैं कोरोना काल के बाद पहली बार ट्रैवल करने के लिए निकल रहा हूँ और मेरी सारी पैकिंग हो गई है और मैं इस वक्त अपने घर से निकलने वाला हूँ। शायद नीचे कैब आ गई होगी या आने वाली है, तो 10 मिनट के अंदर मैं निकल रहा हूँ। चलते हैं अब एक नए सफ़र पे अगले 4-5 दिनों के लिए। तो दोस्तों, मैं निकल पड़ा हूँ अपने इस नए सफ़र पे और इस वक्त मेरी घड़ी में रात के 8 बज रहे हैं। मैं 7:30 के आसपास अपने घर से निकला था। मेरा घर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग सवा घंटे की दूरी पर है। मेरी ट्रेन रात के 10 बजे है। मैं 2.5 घंटे पहले निकला हूँ क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली में कभी रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि दिल्ली का ट्रैफिक कैसा है, कहाँ पे जाम मिल जाए कोई भरोसा नहीं। और जब ट्रेन पकड़ना हो या कहीं जाना हो तो उसके लिए हमें 1-1.5 घंटे पहले निकलना पड़ता है। फिर देखते हैं क्या होता है आगे। और इसमें कोरोना के बाद मैं पहली बार सफ़र कर रहा हूँ रेलवे स्टेशन के थ्रू, मतलब ट्रेन से मैं पहली बार जा रहा हूँ कोरोना के बाद। इससे पहले मैं मार्च में होली पर अपने होम टाउन से दिल्ली आया था। ट्रेन से गया तो मैं फ़्लाइट से था और आया ट्रेन से था। तो उसके बाद मेरा कोई ट्रेन से सफ़र नहीं हुआ है। तो देखते हैं इस बार कैसा रहने वाला है सफ़र। इस बार उज्जैन का सफ़र लगभग 12 घंटे का है। रात के 10 बजे यहाँ की से ट्रेन है और सुबह लगभग 10 पौने 10 बजे के आसपास मेरी ट्रेन मुझे उज्जैन रेलवे स्टेशन पर छोड़ देगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. अभी 9 बज रहा है और हमारी ट्रेन 10 बजे के करीब है। तो अभी 1 घंटे का टाइम है। तो अभी ये पीछे एक दुकान है एप्पल जूस की, वहाँ से हमने जूस पिया और अभी टहलते हैं प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं कि कब ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म पे लगती है, फिर हम ट्रेन में जाके बैठेंगे। तब तक के लिए बाय। जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ। मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे ही खड़ी है। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। मेरे सामने ये एलईडी स्क्रीन पे 0:25:16 नई दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस दिखा रहा है 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो अब हम चलते हैं, यहाँ से नीचे उतरेंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे जाएंगे। तो हम प्लेटफॉर्म पे आ गए और ये मेरे सामने जो ट्रेन दिख रही है ये वही ट्रेन है जो हमें उज्जैन लेके जाएगी। 0:25:16 इंदौर नई दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस। ये B2 है, हमारा टिकट B3 में है। तो अगला कोच हमारा है, तो चलते हैं। हाँ जी, तो अब हमारा पेट पूजा तो हो गया, खाना वाना खा लिया आपने। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये पीछे हमारी ट्रेन खड़ी है और नई दिल्ली इंदौर स्पेशल। फिलहाल 9:15 हो रहा है। 10 बजे ये ट्रेन डिपार्ट होगी यहाँ से। तब तक
बैठते हैं हम स्टेशन पे। और ये नई दिल्ली स्टेशन काफ़ी रिनोवेट कर दिया है, फॉल सीलिंग वगैरह ये देखिए आप। इस तरीके से फॉल सीलिंग्स लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले से लॉकडाउन में कुछ हद तक चेंज किया है इन लोगों ने और काफ़ी अच्छे चेंजेस किए हैं। रेलवे स्टेशन बाहर से भी देखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा है और ये सर्कल्स बना रखे हैं कोरोना की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। चलिए ये जर्नी स्टार्ट करते हैं अब चल के मैं बैठता हूँ ट्रेन में, थोड़ा आराम करूँगा क्योंकि पूरे दिन ऑफिस में मैं थक गया था। लेकिन आने के बाद मैंने पैकिंग्स किए और अब मैं प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। खाना वाना खा लिया है मैंने, ट्रेन खड़ी है, सामान वगैरह मेरा ट्रेन में ही पड़ा हुआ है, तो अब मैं चलता हूँ, आराम करता हूँ। मैं ट्रेन से बाहर उतर के आया था देखने के लिए कि कहीं पे शायद चाय मिल जाए, बट मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा है। पूरे स्टेशन पे कहीं पे भी एक भी चाय की दुकान नहीं है। कुछ कैंटीन्स वगैरह हैं जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह मिल रही हैं, पानी के बोतल मिल रहे हैं, बट कोई भी एक भी ऐसी दुकान नहीं दिख रही है पूरे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे चाय का कोई भी दुकान हो या चाय का कोई भी स्टॉल हो। मतलब हद है यार, ऐसा लग रहा है जैसे कि चाय फ्री इंडिया बनाने का कोई वो कर रखा है। ठीक है, माना लॉकडाउन कोरोना है, लेकिन जैसे पानी पी सकते हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, चाय भी तो पी सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं लोग। और मुझे तो लगता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे चाय का वो नहीं है स्टॉल कहीं पे भी, क्योंकि मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी गया था जूस पीने के लिए। एप्पल जूस की एक दुकान है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, ओवरब्रिज से उतरते ही, वहाँ पे भी नहीं था, उस पर भी कहीं पे चाय नहीं दिखा। और ऐसे भी कहीं पे, अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे हूँ, मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 से है, तो इस प्लेटफॉर्म पे भी कहीं पे भी चाय का एक भी वो नहीं दिखाई दे रहा है स्टॉल। शायद सामने वाले प्लेटफॉर्म पे एक दुकान दिख रहा है मुझे, लेकिन पता ना उस पर चाय होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ट्राई करूँ क्या एक बार तो मैंने सोचा कि छोड़ दूँ, चाय पीना कोई ज़रूरी तो है नहीं। फिर अचानक दिमाग में आया यार चलते हैं एक बार देख के आते हैं, क्या पता मिल जाए चाय। तो मैं फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ जा रहा हूँ और देखता हूँ चाय मिलता है या नहीं। जैसा होगा आपको बताता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे पहुँच के। तो कहते हैं ना कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। तो मैं आया 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे, मेरी ट्रेन सामने मेरे पीछे 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और मैं आया 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे चाय लेने के लिए। सिर्फ एक दुकान पे चाय थी, वो भी चाय नहीं कॉफ़ी मिली, तो मैंने लिया, वो भी लास्ट कॉफ़ी थी। इसके बाद उसने मना कर दिया कि अब नहीं मिल पाएगी। तो मैं अपना चाय पीते हुए, कॉफ़ी पीते हुए, ट्रेन खुलने में भी 20 मिनटों का और टाइम है, तो चलते हैं अब अपने प्लेटफॉर्म पे। अपने बर्थ पे अब लेट के आराम करूँगा और सुबह शायद 9 साढ़े 9 बजे तक ये ट्रेन मुझे उज्जैन छोड़ देगी। अगर जगता रहा तो उसे फिर से मिलूँगा, वरना सुबह उज्जैन स्टेशन पे।